तो आपको दिखाता हूँ फिर ये अपना गेस्ट हाउस जो हमने बनाया है। आपको दिखाता हूँ मैं अपना ये हमने टर्की पाल रखे हैं। और आप तो दिखोल में आप पड़ियो घर बारबेक्यू मकान खराब हो रहा था, लीकेज हो रही थी छत, उसके ऊपर ही एक और जो है गेस्ट हाउस बनाया, एक मकान बनाया और वो मात्र 56,000 रुपये में बन करके तैयार किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के इस नए ब्लॉग में। और आप जहां पर भी होंगे कुशल से होंगे, आपकी कुशलता की हम कामना करते हैं। और मैं विनोद नेगी उत्तराखंडी बैजरो पौड़ी गढ़वाल से। तो आज बने रहिए हमारे साथ एक नए ब्लॉग में अंत तक। तो आपको दिखाता हूं मैं अपना ये गेस्ट हाउस। और इसको बनाने का जो मकसद था, जब कोरोना काल था तो समय हम गांव में खाली बैठे थे, तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इस टाइम को स्पेंड इस ढंग से करें कि हमारी एक प्रॉपर्टी बन जाए। तो वहाँ जो छत थी हमारे मकान की, उसके ऊपर पानी रुक रहा था और वो लीकेज हो रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक तकनीक ईजाद की है कि हम किस ढंग से अपने छतों को बचा करके और अपने लिए एक बढ़िया ढंग से अपना मकान को बचा सकते हैं और छत को लीकेज होने से बचा सकते हैं। तो उसका एक ग्रामीण क्षेत्र में किस ढंग से हमने स्थानीय मटेरियल से अपना एक गेस्ट हाउस बनाया है, उसको घर बताओ मैं तेरी तो कौछ जाने वाली लाग छे कुमो की कभे न कावे तू गढ़वाली कौछ घर बताओ मैं तेरी तो कौछ जाने वाली लाग छे कुमो की कभे न कावे तू गढ़वाली। तो गांव की मिट्टी, गांव का गोबर और गांव में यूजलेस पड़ी चीज़ों से, जिस तरह की राशन के बोरे हैं खराब हो जाते हैं, उससे हम किस ढंग से हमने अपना गेस्ट हाउस बनाया, तो आपको दिखाते हैं। तो आपको दिखाता हूँ फिर ये अपना गेस्ट हाउस जो हमने बनाया है। और जब कोविड-19 था पीक पर, तो उस समय जो है हम घर पे बैठे हुए थे, तो उस दौरान हमने ये गेस्ट हाउस बनाया। ये वो छत थी जो के ऊपर पानी रुक रहा था और ये नीचे का जो मकान था वो ख़राब हो रहा था, छत ख़राब हो रही थी। तो उसी दौरान हमने इसको बनाया और बताता हूँ कि इसको हमने किस ढंग से बनाया। और स्थानीय मटेरियल जो हमारे गांव में उपलब्ध होता है उसी पर इसको बनाया है, तो दिखाता हूँ। जब हमने इसको बनाना शुरू किया और इसके ऊपर इस स्ट्रक्चर को बनाने हमने काम शुरू किया, तो उस दौरान जब हम इसकी तैयारी कर रहे थे तो एक दिमाग में आइडिया आया कि हमारी दादी और माँ घर की लिपाई करती थी, तो उस दौरान जिससे वो लिपाई करती थी उसको हम सीधा नहीं कर पाए थे उस कपड़े को, तो मिट्टी और गोबर के लेप में सना रहता था, तो उस कपड़े को सीधा नहीं कर पाते थे। तो एक आइडिया आया, क्यों ना हम यदि बाजार में जो राशन की बोरियां आती हैं वो बोरियां यूजलेस होती हैं, क्यों ना हम उसको मिट्टी और गोबर के लेप में बना करके इस पे जो है इससे तैयार करें। एक आइडिया आया और फिर हमने शुरू किया। तो वो जो हमारा प्रयोग था वो सफल हुआ और हमने मात्र इसको 20 बोरियों में इसको कवर कर दिया। तो आप देखेंगे इस पे पूरे पे बोरियां हैं, यहाँ पे आप जहाँ पर भी देखेंगे तो वहाँ पे आप बोरियां लगी है। ये पूरा बोरी है और बोरी का एक पल्ला यहाँ से यहाँ तक और एक पल्ला यहाँ से यहाँ तक। तो एक पल्ले में एक कवर, ये लगभग 6 बाई 6 का एक कवर एरिया हो गया। इसी तरह से हमने 20 बोरियों में इसको पूरा कंप्लीट किया। आप इधर देखेंगे तो ये पूरा जो है बोरियों से कवर्ड है और इस ढंग से ये पूरा जो है बन करके तैयार हुआ। यहीं पे आप देखेंगे तो ये हमने बैठने के लिए भी जो स्थानीय मटेरियल है लोकल, उसी से बनाए हैं। और इधर हमारे जो भी गेस्ट आते हैं, कम से कम यहाँ पे अब 6-7 जो है 4 बेड हमने यहाँ पे लगाए और 6-7 लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। गांव हमारा अकेला है, तो यहाँ पे यदि हम बेड हटा दें तो यहाँ पे 15-20 लोग आराम से रह सकते हैं। तो हमने इस ढंग से इसको बनाया है। ये जो हमारे जगह है हमारी, वो बैजरों के पास की जगह है। हमारे गांव का नाम
हलदोड़ू है और ये बैजरों के पास की जगह है। अगर आप इधर देखेंगे तो दूर तक सामने जो दिख रहा है वहाँ के गांव भी आपको, तो लास्ट की जो घाटी दिख रही है, ये वाली जो बेल्ट है ये बेदिखार वाली है। इसमें कई गांव हैं, खलदार है, किसानों गांव है, गमोखोड़ा, नंदा खेत और रेखाधार, और सामने बैजरो। इस समय बारिश लगी है तो बैजरो यहाँ से ऐसा दिखता है, बैजरो का व्यू। और अगर दाईं तरफ आप देखेंगे तो इधर जो है वहाँ पे हमारा घर है और वहाँ पर हमारा पॉली हाउस है। उसके पास हमारा एक फिश पॉन्ड है और उसके सामने देखिए तो आप इधर जो है थलीसैनी वाली घाटी है और कुछ गांव इधर बीरूखाल ब्लॉक के भी, बाकी वो सामने वाली घाटी थलीसैन की है। सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा होगा यहाँ से बैजरों का, और उसके पास दूर जो गांव है उस घाटी का, बेदिखार वाली घाटी है आपको दिख रही है। तो जो ये हमने बनाया है स्ट्रक्चर, इसके ऊपर 9 एंगल लगे हुए हैं, 3 एंगल उस साइड, 3 एंगल इस फ्रंट पे और 3 एंगल पीछे की तरफ। एक सेंटर में है एक एंगल और एक एंगल इधर। तो इसके ऊपर हमने इसको टीन सेट से कवर किया है, ऊपर चादर है इसकी, और इसको इस ढंग से हमने बनाया है। यहाँ पर हमने इस पर फिर लिपाई करके इस पल्लों पर इसके सामने हमने एक ग्रीन नेट लगाई है और ये पूरा बन करके तैयार हुआ है। तो इस ढंग से हमने इसको बनाया है। और यदि हम उस मकान को, उस गेस्ट हाउस को बनाते तो कम से कम 5-6 लाख रुपए का खर्चा आता, और उस प्रॉपर्टी का मिसयूज़ हो रहा था। तो हमने उसमें क्या किया कि लगभग 4-5 लाख रुपए का नीचे जो मकान ख़राब हो रहा था, लीकेज हो रही थी छत, उसके ऊपर ही एक और जो है गेस्ट हाउस बनाया, एक मकान बनाया। सच्ची प्यार सच्ची प्यार। और उसी दौरान जब हम जंगल गए तो जंगल में अक्सर सूखे पेड़ होते हैं। तो एक सूखा पेड़ हमें बांझ का मिला और इस ढंग से एक पेड़ मिला सूखा, उस पर भी हम काट के लाए। तो एक बढ़िया ढंग से एक लकड़ी का भी हमें स्टैंड मिल गया और एक बढ़िया यूनिक चीज़ है। इस पर हम स्पीच स्टैंड बना सकते हैं, और या फिर इसको जो है इस पर छोटा सा फारा लगा करके इसको एक और अट्रैक्टिव एक यूनिक चीज़ बना सकते हैं। गाँव में, पहाड़ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूजलेस हैं, जिनका प्रयोग कुछ भी यूटिलाइज नहीं होता। ऐसे ही हमने इसका जो है यूजलेस चीज़ से भी हमने फिर एक ऐसा स्टैंड बनाया। यहाँ पे हम फ़ोन रख सकते हैं अपना, यहाँ पे कुछ भी अपनी डायरी पेन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो ये भी हमने इसका सही यूटिलाइज किया। और आप इस बेड को देखेंगे तो ये बेड भी खुद हमने घर में बनाए हैं। और आपने अक्सर 4 पैरों वाले बेड देखे होंगे, लेकिन ये 5 पैरों वाले बेड बना करके हमने तैयार किया। और ये जो 3 बेड हैं ये 5 पैरों वाले हैं। और एक वातानुकूलित खिड़की भी हमने बनाई है। ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर हम इसको खोल देंगे, और जब सर्दियाँ आएंगी तो फिर हम इस पर एक कपड़ा लगा करके इसको फिर आप देखेंगे तो इस खिड़की से भी बाहर का व्यू इस तरह से दिखता है। ये खिड़की है। फिर सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में हमारे पास फिर इस खिड़की को हम ऐसे बंद कर देंगे और इस पर कपड़ा लगा लेंगे, उधर आग जला लेंगे, दरवाजे बंद करेंगे तो ये कमरा बिल्कुल ही फिर बहुत ही गर्म हो जाएगा। तो ये सर्दियों के लिए ढंग से बनाया है, और गर्मियों के लिए फिर हम इसके चारों तरफ से इसके पर्दे खोल करके इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये बहुत कम लागत में और समय का बहुत अच्छा हमने उपयोग किया है। और इस प्रॉपर्टी जो हमारा ये गेस्ट हाउस है, ये छत है, इसको लीकेज होने से भी बचा। नीचे के जो 2 कमरे हैं वो भी हमारे सुरक्षित हैं। आज किसी प्रकार का उनको नुकसान नहीं है कमरों को। जितने भी किसान गांव में हैं, जितने भी ग्रामीण हैं, उनके पास यदि वो अगर खेती करते हैं, हम लोग खेती करते हैं, तो पशुपालन हमारे पास होना चाहिए।
क्योंकि बिना पशुपालन के हम खेती नहीं कर सकते और इसके लिए हमें पशुपालन भी अपना करना होगा। तो हमारे पास एक ये पशुपालन भी हमारा है, यहाँ पर गाय है और भैंस है। तो ये हमारा पशुपालन भी खेती में गोबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वर्मी कंपोस्टिंग भी हम बनाते हैं, उस पर नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे कि हम वर्मी कंपोस्टिंग भी यहाँ से सप्लाई देते हैं। वर्मी कल्चर यहाँ से हम गवर्नमेंट सप्लाई भी देते हैं और प्राइवेट सप्लाई भी हम वर्मी कंपोस्टिंग के लिए, जो यहाँ के बगीचे जो यहाँ के किसान लगाते हैं, चाहे कीवी हो, सेब हो, और उनके लिए वर्मी कंपोस्टिंग हमारी यूनिट भी है और यहीं से हम वर्मी कल्चर की सप्लाई देते हैं। तो दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में आपको अपने ब्लॉग की। तो इस ढंग से फिर ये हमारा एक गेस्ट हाउस आप तो दिखोल में आ पड़ियो घर बारबेक्यू और एक हम सूख भी बने सकता जब मौका मिलल थे, और उनका हम ये पर कबाब भी बने सकता, चाहे वो वेज भी है चाहे नॉन वेज भी है, एक कबाब बने सकता। तो हमारे छोटो फ्रिज पर बने हमारे घर बारबेक्यू। जितने भी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अगर बैजरो बीरू खाल तक आते हैं तो ज़रूर जो है हमारे गांव में आए और हमारे इस जो गेस्ट हाउस में आकर के भी इसका आनंद लें और यहाँ की जो सौंदर्यता है पहाड़ की उसको भी देखें और हमारे पास रुकें। आपका वेलकम है। आप एक महसूस बोलूँ कि जो पहाड़ में गाँव में गरीबी का दिन जन महसूस होती है गेस्ट हाउस में के, लेकिन इन्हीं मकान गाँव में रंदी पुराना जो बनया रंदी और ये पूरी जो गोबर और मिट्टी से लिपी हुई है पूरी। और यदि हम उस मकान को उस गेस्ट हाउस को बनाते तो कम से कम 5-6 लाख रुपए का खर्चा आता। उसके ऊपर ही एक और जो है गेस्ट हाउस बनाया, एक मकान बनाया और वो मात्र 56,000 रुपये में बन करके तैयार किया, जो कि जिस पर कि यदि हम ईंट सीमेंट सरिया का काम करते तो उस पर कम से कम 5-6 लाख रुपए खर्चा होता। तो पे हमारा फिश फार्म, वहाँ पे हमारा बेमौसमी सब्जियों के पॉली हाउस, इधर हमारा पशुपालन। और अगर इसी गेस्ट हाउस के पास आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा टर्की फार्म है। आपको दिखाता हूँ मैं अपना, ये हमने टर्की पाल रखे हैं और ये टर्की की जो है एक प्रजाति है